दोस्तों आज हम बात करेंगे टेम्परेचर मीटर की यानी कि डिजिटल थर्मोमीटर आईसी की और जो कि है DS1621। ठीक है। DS1621 है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम इंटीग्रेटेड की कंपनी की आईसी है। हम इसके बारे में पहले जानेंगे कि बेसिक फीचर क्या क्या है इसके। सिंपल टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है आपको, आप इससे कर सकते हो। आपकी जो मेजरमेंट की रेंज है वो -55 डिग्री सेल्सियस से लेके +125 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी और 0.5 के इंक्रीमेंट में ये होगी, यानी कि 55, 55.5, 56 इस तरीके से इसका रहेगा। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो -67 से लेके 257 फ़ारेनहाइट तक रहेगी। 0.9 का इसमें इंक्रीमेंट रहेगा। जो टेम्परेचर हमको पढ़ने को मिलेगा वो 9 बिट की वैल्यू मिलेगा, यानी कि 2 बाइट हमें भेजनी पड़ेगी। एक बाइट आपको पता ही है कि 8 बिट की होती है, तो ये 9 बिट में मिलेगा। एक बार 8 बिट जाएगा, दोबारा फिर 1 बिट जाएगी। टेम्परेचर को ये जो टेम्परेचर हमको मिल रहा है या दिख जो भी है एनवायरनमेंट में, उसको ये 1 सेकंड से अंदर ही ये 1 सेकंड से कम समय में ये कन्वर्ट कर लेता है। और इसको एज अ थर्मोस्टेट भी यूज कर सकते हैं। थर्मोस्टेट का मतलब है कि भाई हमने एक चीज डिफाइन कर दी, यानी कि जैसे होता है ना, जैसे हमने कोई टेम्परेचर सेट कर दिया, उस टेम्परेचर सेट पर जैसी जैसी ये टेम्परेचर वहां पहुंचा और वो सेट कर दिया, तो थर्मोस्टेट इसको को ये ऑन कर देगा, इस वाले पिन को ये ऑन कर देगा। फिर जब वो टेम्परेचर से नीचे आएगा तब इसको ये ऑफ कर देगा। ये आगे बताऊंगा कैसे कैसे करता है। अभी पहले इसके बारे में जान लेते हैं। छोटी आईसी है, 8 पिन की आईसी है, छोटा पैकेज है, ज़्यादा कोई बड़ा पैकेज नहीं है। पिन भी बिल्कुल गिने गिनाए पिन है। ये 2 पिन इसमें SDSCL के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, बातचीत करने के लिए। आपको माइक्रो कंट्रोलर से कोई भी बातचीत करनी है आप इससे करोगे। ये VDD है, ये ग्राउंड है, ये टी आउट है, ये थर्मोस्टेट का आउट है। आगे बताऊंगा थर्मोस्टेट का क्या फंक्शन होता है। और ये 3 जो हैं A0, A1, A2, ये हैं इसके एड्रेस की बिट हैं ये, कि मान लो एक ही लाइन में कई सारे थर्मोस्टेट जुड़ रखे हैं, तो उनको ये कंट्रोल करने के लिए कि सबका फिर हम ये अलग अलग करेंगे कॉम्बिनेशन में। यानी इससे इससे ये पता चलता है कि एक लाइन में हम ऐसे वाले 8 जोड़ सकते हैं। ये 2 की घात 3 हो जाएगा, जो कि हो जाता है 8। ठीक है जी। आगे आते हैं। पावर सप्लाई की रेंज इसकी 2.7 से 5.5 है, यानी कि हमारा कोई 3.3 वोल्ट वाला सिस्टम है वो भी चल जाएगा इससे, और 5 वोल्ट वाला सिस्टम है उसमें भी ये चल जाएगा। और 2 बार का कम्युनिकेशन है, मैंने बताया है। I2C कम्युनिकेशन है, आई हो जाएगा। स्पेस, अच्छा हाँ, ये है कि छोटा पैकेज है, डीप में भी अवेलेबल है, एस में अवेलेबल, यानी कि थ्रू होल पैकेज जो होते हैं उसमें भी अवेलेबल है, और SMD पैकेज में भी अवेलेबल है। थर्मोस्टेटिक कंट्रोल है। थर्मोस्टेट के मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी हीटर के पास लगा दिया और ये सेट कर दिया कि भाई मेरे हीटर का जो टेम्परेचर है, जो भी हम सेट करोगे, जितना वो पहुंच जाएगा तो वो हीटर को बंद कर देगा। फिर जब एक डिफाइंड टेम्परेचर से नीचे आएगा तब फिर हीटर को वो ऑन कर दे। उस कंट्रोल के लिए ये टी आउट होता है। ये कितनी क्या वैल्यू होनी है, ये हम इन दोनों लाइन के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर से इसको बताते हैं कि भाई इस इतने टेम्परेचर पे इसको बंद कर देना है या चालू कर देना है। ये सारे इसकी पिन की डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ये इसके ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये मंगाना है, इतने डिप में मंगाना है, पैकेज के हिसाब से, और क्या उसका फिजिकल पैकेज है और किस तरीके से वो तैयार किया जाता है, उसके हिसाब से आपको जो मंगाना है ये मंगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। ये टी आउट है। थर्मोस्टेट आउटपुट है एक्टिव व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स TH, यानी कि TH हाई, थर्मोस्टेट हाई जब होगा, पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तब तब ये उसको ऑन कर देगा। और TL पे जब आ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर लो या थर्मोस्टेट लो पे जब आ जाएगा, तब ये उसको बंद कर देगा। ADC है, इसमें डेल्टा सिग्मा ADC है, टाइप होते हैं ADC के। और 9 बिट का आउटपुट है, 2 बार कम्युनिकेशन है, 55 डिग्री चलता है, ये हमने देखा ही सारा। ये इसका लॉजिक है। ये बातचीत इससे करनी है, यहाँ पर एड्रेस वेड्रेस सब रहता है। यहाँ स्टेटस का और कंट्रोल का लॉजिक है सारा। टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर हाई है, ये टेम्परेचर लो है। यहाँ पर कंपेरिजन होगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा। ये एक बता रखा है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये क्या डाटा भेजेगा, जब ये आधा डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या डाटा भेजेगा। ये बाइनरी का डाटा है और ये हेक्स में डाटा है। क्या डाटा भेजेगा ये वो बता रहा है। सब सब बताएगा ये। जैसे ये इसमें क्या है ना, आप देखोगे, मैं बताता हूँ आपको, 2 बाइट होता है।
सेकंड बाइट कंटेन्स द वैल्यू, जब जो पहली बाइट होगी वो करेगी दशमलव से पहले की चीजें, और जो दूसरी बाइट होगी वो लेगी दशमलव के बाद की चीजें। ये जो एक के मल्टीपल होंगे, जो पहली बाइट होगी उसमें हो जाएगा एक का मल्टीपल, और जो दूसरी बाइट होगी उसमें जाएगा 0.5 का मल्टीपल। समझ रहे हो? एक का मल्टीपल, 0.5 का मल्टीपल। ये इसका टेम्परेचर निकालने का अपना इंटरनल फॉर्मूला है कि ये इसमें काउंटर के थ्रू और उसके थ्रू टेम्परेचर निकाला जाता है। ये इसका अपना अंदर का फॉर्मूला है, इसमें हमें नहीं जाना, हमें ये नहीं जानना। ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का साफ काम है कि जब मेरे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि मैंने TH सेट कर रखा है प्रोग्रामिंग के थ्रू, MCU के थ्रू, जब मेरा वो पहुंच जाएगा तब ये इसको ऑन कर देगा ताकि वो उसकी लाइट को बंद कर देगा, जो भी हमें कंट्रोल एक्शन लेना है। जब TL आ जाएगा, टेम्परेचर लो आ जाएगा, तब वो उसको फिर 0 कर देगा ताकि हमें फिर जो एक्शन लेना है हम वो ले सकें। इसमें हिस्टेरिसिस होता है। हिस्टेरिसिस ये होता है जैसे ये गया, ये जाएगा, TH बंद हो जाएगा। अब मान लो अब वापस जाएगा ना जब ये, तो ऐसा नहीं है कि भाई इतना सा आते ही बंद हो जाएगा, नहीं। जब वापस आने पे जब ये यहाँ पहुंचेगा तब ये बंद, तब ये बंद करेगा। यानी कि अब ये ऑन करेगा तब ये बंद करेगा। ये जो गैप होता है ये, इसे हिस्टेरिसिस कहते हैं कि भाई एकदम यहाँ तक चला गया, लेकिन जब वापस आना हुआ तो वो यहाँ पर बंद हुआ, ना बना के सीधे यहीं पर हल्का सा भी आधा डिग्री भी नीचे हो गया तो उसे बंद हो जाना चाहिए, पर नहीं। ऐसा करेंगे तो फिर ये झूलता ही रहेगा ऐसे 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 ऐसे। इसलिए ऐसा नहीं करते, इसलिए हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ रखते हैं, हिस्टेरिसिस रखते हैं। ये हिस्टेरिसिस होता है। ये हम कितने डिग्री का रखना है ये भी हम उसमें बता देंगे, क्योंकि हम दोनों वैल्यू सेट करते हैं उसमें, TH भी और TL भी प्रोग्रामिंग में। तो ये हम बता देंगे कि भाई कितने डिग्री का ये हिस्टेरिसिस रखना है। यहाँ पर ऑन हो जा भाई, तो यहाँ पर ऑफ हो जा। ठीक, ये कंट्रोल की बिट्स हैं, इसी कंट्रोल के ऑप्शंस हैं। अब आएंगे हम इसके, क्या मतलब टेम्परेचर, इसका जो डाटा है वो कैसे जाना। डाटा इसका स्टैंडर्ड I2C प्रोटोकॉल पर चलेगा, SDA/SCL। और आर्डिनो से अगर आप इससे कर रहे हो तो आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी इसकी। इतना ज़्यादा बिल्कुल उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। स्लेव के एड्रेस की बात करेंगे। स्लेव का एड्रेस 7 बिट का होता है, आपको पता ही है कि I2C में स्लेव का एड्रेस जो 7 बिट का होता है, और जो आखिरी की बिट होती है वो रीड होती है, राइट होती है, कि वो पढ़ रहा है या लिख रहा है, क्या कर रहा है। तो देखेंगे शुरू के 4 बिट तो इसमें कंट्रोल बिट हैं जो कि फिक्स हैं 1001 पर। ठीक है जी, 4 बिट ये आ गई। अब बचती हैं 3 बिट। 3 बिट जो है वो जो इसका स्टेटस है A0, A1, A2, ये उस पर डिपेंड करेंगे कि वो क्या होना है। और जो आखिरी बिट है, 8वीं बिट है, वो सही बात है, वो रीड के लिए 1 हो जाएगी, राइट के लिए 0 हो जाएगी। ये मोटा मोटी यूनिवर्सल है SDSCL का, मतलब I2C कम्युनिकेशन का, के 7 बिट का एड्रेस होता है, 8वीं बिट हमारे रीड की या राइट की होती है। हमको पढ़ना है या फिर हम लिखना चाह रहे हैं कुछ, ये हमारा उससे होता है। इसमें देखेंगे हम, ये इसकी एड्रेस हो जाएगी 1001। और सपोज करो ये तीनों मैंने 0 कर रखे हैं, तो 000। और अगर हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये मेरे फिक्स रहेंगे तीनों। ये इसका एड्रेस है, जो भी मेरा डिवाइस है ये उसका एड्रेस हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन के सारे दे रखे हैं, कब एक्नॉलेजमेंट होगा, कैसे कैसे जाएगा। इतना डीप हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी एंड आर्डिनो का इकोसिस्टम इतना बड़ा हो चुका है, उसमें लाइब्रेरीज मिल जाती है। हाँ, अगर आपको खुद अपने हिसाब से लिखना है तो थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, अदरवाइज इतने डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। आर्डिनो की लाइब्रेरीज हैं, आप उसको लिख सकते हैं। ये सारे देखो, ये सब उसने और अंदर तक जाने के लिए कि भाई टेम्परेचर रीड करने के लिए क्या कमांड है, ये देना है, रीड काउंटर को रीड करना है, स्लोप को रीड करना है, टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, उसके कमांड्स ये हैं। थर्मोस्टेट का कि भाई TH क्या है वो बताना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, सबके अलग अलग कमांड है। ये तब की कमांड है अगर हाँ बिल्कुल डीप जा रहे हैं, अदरवाइज तो आप लाइब्रेरी यूज़ करोगे ना तो उसमें सीधे बोलना है ये कर दे, हाँ भाई कर दूंगा, टम, ज़्यादा कुछ नहीं। मेमोरी फंक्शन, ये सारी, ये भी बस वही अंदर जाने के लिए है कि अगर आपको ज़्यादा डीप जाना है इसमें तो। इसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में आ जाते हैं कुछ, तो देखेंगे इसकी वो 2.7 से लेकर 5.5 तक है, ये हमने बता दिया, अपने काम की चीज़ है। और 12 बिट का जो थर्मोस्टेट का रेजोल्यूशन है वो 12 बिट का है। यहाँ देखिए, इसमें जो एरर आती है वही हाफ डिग्री की एरर है भाई, वही बात है, क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन आखिरी का रेजोल्यूशन जो है वो हाफ डिग्री का है, तो इसलिए इसमें हाफ डिग्री का एरर आ जाता है। वोल्टेज लेवल TH के TI के अपने VDD के हिसाब से ही चलते हैं। और फास्ट मोड में TSP मतलब स्पाइक्स 15 सेकेंड
पल्स विड्थ ऑफ स्पाइक विच मस्ट बी सप्रेस्ड बाय इनपुट फिल्टर, यानी कि इतने से कम की तो स्पाइक होनी नहीं चाहिए। कैपेसिटेंस की वैल्यू ठीक है, इतना नहीं। ये आ गया। ये कैरेक्टरिस्टिक है। टेम्परेचर में कन्वर्जन में टाइम कितना लगता है जी? 750 मिली सेकेंड लगता है, यानी कि 1 सेकंड से पहले ही कन्वर्ट कर देता है। नॉन वोलेटाइल साइकिल में कितना टाइम लगता है? 10 मिली सेकेंड नॉर्मली लगता है। दोनों की फास्ट मोड भी, स्टैंडर्ड मोड भी ये सपोर्ट करता है I2C के। फास्ट मोड होता है 400 किलोहर्ट्ज पे चलता है, जो सिंपल मोड होता है वो 100 किलोहर्ट्ज पे चलता है। फ्री टाइम बिटवीन स्टार्ट स्टॉप माइक्रो सेकेंड्स में ही है। ये सारे इसके डिटेल पैरामीटर थोड़े थोड़े बता रहा है। ये इसने और थोड़ी जानकारी दे दी कि सब ग्राउंड के रेफरेंस में है। SDSL में क्या टेम्परेचर होना चाहिए, पीरियड क्लॉक क्या है, ठीक है। तो अगर हमें अपना कोई टेम्परेचर सेंसर बनाना है I2C बेस्ड और थर्मोस्टेट के एप्लीकेशन में चाहिए, तो हम ये वाली IC यूज कर सकते हैं, DS1631। आगे मिलेंगे नए किसी और कंपोनेंट के साथ, नए किसी डाटा शीट के साथ। धन्यवाद।